Hello and welcome to my YouTube channel, that is Abhivyakti Training Solutions, and you are watching the excellent series on foundational English course. You know, we have already completed 2 episodes and this is थर्ड एपिसोड. अगर आप ये एपिसोड पे डायरेक्ट आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले के 2 एपिसोड को जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ से शुरुआत करने में मजा आएगा. तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि इस सीरीज के और बहुत सारे चैनल के ऊपर अच्छे अच्छे जो वीडियो कंटेंट है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उसका रिस्पॉन्स दे सकें. दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक लिंक भी डाली थी कि आपको जो मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड कराया जाए. तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर वीडियो के अंत में जो भी अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारी मटेरियल्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या सीख के रखा है, राइट? तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि मेथड्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, राइट? कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जहां पे हमने बात की थी ग्रामर मेथड, देन ट्रांसलेशन मेथड, देन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, एंड वेरी वेरी एडवांस मेथड वाज LSRW, जिसे हम डायरेक्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट? डायरेक्ट लैंग्वेज लर्निंग मेथड, राइट? ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, राइट? तो आप ये मेथड से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो बात करते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस, राइट? तो टेंसेस के जो फंडामेंटल्स है वो हमने क्या क्या सीखे थे उसमें. तो टेंसेस में से हमको 2 चीजें पता चलती हैं. वो पहला जो होता है ये होता है टाइम, राइट? दूसरा जो होता है एक्शन या फिर नॉन एक्शन, राइट? जो नॉन एक्शन है उसके हिसाब से हमारे पास 2 प्रकार होते हैं. तो बात करते हैं कि जो टाइम है उसके हिसाब से 3 प्रकार पड़ते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट? और नॉन एक्शन है उसके हिसाब से 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम कहते हैं टू बी और टू हैव. और जो एक्शंस हो रही हैं उसके लिए हमारे पास तीसरा है, इसे हम कहते हैं टू डू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, राइट? तो फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हमने सीखा कि उसमें सब जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम हमारे 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ हैविंग एंड ऑफ डूइंग सम एक्शन, राइट? सो टू बी, टू हैव एंड टू डू, ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, राइट? चलो, इसी चीज को हम डिटेल में एक एग्जांपल के मीडियम से हमने लास्ट स्लाइड में सीखा था, थोड़ा सा रिवीजन करके उसके ऊपर शुरुआत कर देते हैं. मेरा जो जितने भी बच्चे हैं, राइट, उनको मैं एक कंपटीशन में लेके जा रहा हूं और उस कंपटीशन में अलग अलग बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सबको एक एक यूनिफॉर्म दे दिया, जिससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं, राइट? तो वैसे ही इंग्लिश को आप टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स दे के रखे हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज की, किसी भी सेंटेंस में कौन सा टाइम का प्रयोग किया गया है वो आसानी से पता लगा सकते हैं. या फिर आप जो भी टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं उसी रिलेटेड आपको ये जो टाइम वर्ड्स है उसको यूज करना पड़ेगा, राइट? सो टू बी में हमने यूज किया था एम इज आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हमने यूज किया था वाज वेयर, और फ्यूचर के लिए हमने यूज किया था विल बी. वैसे ही जो टू हैव वाले सेंटेंसेस है उसमें प्रेजेंट में हमने यूज किया था हैज हैव, पास्ट के लिए हमने यूज किया था हैड, और फ्यूचर के लिए हमने यूज किया था विल हैव. वैसे आने वाली स्लाइड में इसी के ऊपर हम डिटेल में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, हम डिटेल में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. तो वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं नहीं जाइएगा, ताकि इसको डिटेल में आप सीख पाए. तो आशा करता हूं कि ये जो स्लाइड्स थी वो आपने PDF के रूप में ऑलरेडी डाउनलोड कर ली होगी, और अगर डाउनलोड नहीं की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये था हमारा टू बी, टू हैव और टू डू, राइट? सो फंडामेंटल्स के हिसाब से
टाइम और एक्शन, राइट। टाइम में 3 प्रकार थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और सेंटेंसेस के हिसाब से टू बी, टू हैव एंड टू डू, राइट। टू बी तो वो हम यूज करते थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, नेचर के लिए, स्टेट के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए। उसके लिए हमारे टाइम वर्ड्स थे, एम इज आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए थे वाज वेयर, और फ्यूचर के लिए था विल बी, राइट। टू हैव हम यूज करते थे किसी चीज की ओनरशिप और पोजेशनशिप के लिए, राइट। तो उसमें हमारे जो टाइम वर्ड्स है उसे हम कहते हैं हैज हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए था मेरा हैड, और फ्यूचर के लिए मेरा था विल हैव, राइट। चलो बात करते हैं टू डू। तो टू डू हम कब यूज करते हैं, जब कोई ना कोई एक्शन हो रही होती है। और तो एक्शन के हिसाब से देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस। इंडेफिनिट सेंटेंस यानी कि हमारे पास जो एक्शन है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, वेदर एक्शन हैज बीन स्टार्टेड और कंप्लीटेड, और इट इज ऑलरेडी रनिंग, राइट। हमको कुछ भी पता नहीं है, तब हम यूज करेंगे इनडेफिनेट। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं continue. When action is running, we are using this type of sentences. And third one is perfect, यानी कि जो एक्शन है वो परफेक्ट कंप्लीटेड हो चुकी है, और जो लास्ट वाला था वो है परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि ये जो एक्शन है वो अभी भी चल रही है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि वो कब से चल रही है, कितने टाइम से चल रही है। तो चलिए दोस्तों उसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और जो टू डू है उसमें जो पहला टाइप था हमारा, जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट या सिंपल, इससे हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि जो एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि अभी वो एक्शन चल रही है, खत्म हो चुकी है, चालू होने वाली है, तब हम यूज करेंगे इंडेफिनिट। तो दूसरा जो है वो है कंटिन्यू, वो हम यूज करते हैं व्हेन एक्शन इज रनिंग और व्हेन एक्शन इज कंटिन्यूइंग। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं व्हेन एक्शन इज कंप्लीटेड, जब एक्शन कंप्लीट होती है तब हम यूज करते हैं परफेक्ट। एंड लास्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यू, वो हम यूज करते हैं व्हेन एक्शन इज बीन स्टार्टेड फ्रॉम सम टाइम्स एंड स्टिल इट इज कंटिन्यू, यानी कि जो एक्शन है वो पहले किसी समय से स्टार्ट है, मतलब रनिंग है, एंड अभी भी चल रही है, और हमारा जो फोकस होता है वो होता है कितने टाइम से चल रही है। तो हमको यूज करना पड़ेगा ये लास्ट वाला टाइप, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यू टाइप, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम आज कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो यहाँ अभी के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपके लिए ये जो इमेज है उसको बनाया था, जिसमें हमने 2 प्रकार रखे थे और सबको अपने अपने टाइम वर्ड्स दे दिए थे। जैसे कि टू बी में और टू हैव में, टू बी में प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया था एम इज आर, और पास्ट में हमने यूज किया था वाज वेयर, और फ्यूचर में विल बी। और टू हैव में अगर हम यूज करें प्रेजेंट में तो हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव। आई नो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिपीटेशन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब तक ये रिपीट नहीं होगा तब तक आपको ये एकदम जहन में नहीं उतरेगा और आप अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरा जो मेंटर है वो हमेशा कहते हैं कि रिपीटेशन इज मर्डर ऑफ स्किल, रेपिटेशन इज मर्डर ऑफ स्किल, यानी कि जितनी ज्यादा आप रिपीटेशन करोगे आपकी स्किल जो है वो इतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। और आपको पता ही है कि इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल्सो अ स्किल एंड दैट यू want to improve. So if you want to improve your speaking skill, then you have to do it repeat, right? Why? Because repetition is the mother of skill, right? Okay, so let's also undergo that हम अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करें तो आई में, राइट? और आई के साथ हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टू बी के लिए क्या यूज करते हैं वो पहले जानेंगे, और आई के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टू हैव के साथ क्या क्या यूज करेंगे वो हम सीखेंगे, राइट? तो आई के साथ हम प्रेजेंट में यूज करेंगे एम,
पास्ट में हम यूज करेंगे आई वॉज, फ्यूचर में हम यूज करेंगे आई विल बी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आई एम, आई वॉज एंड आई विल बी। वैसे ही टू हैव टाइप के सेंटेंसेस के लिए मैं यूज करूंगा आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव। राइट, वैसे ही ये सारे नीचे जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट, कैसे प्रैक्टिस करना है वो आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। राइट, यू, दे, वी, दिस, ही, सी, इट, ये सब जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए। राइट, व्हाई? बिकॉज डीप इंग्लिश लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओनली लर्निंग। राइट, व्हाई? बिकॉज यू मे नो, यू मे लर्न ऑल द लैंग्वेज, राइट, बट थियोरिटिकल्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको उसको प्रैक्टिकल अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जरूर आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। राइट, तो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, ही, सी एंड दे। राइट, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आई, यू, वी, ही, सी, दे। आई, यू, वी, ही, सी, दे। आपको भी मेरे साथ एक बार ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी यूज कर पाएंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। राइट, तो कैसे करेंगे? आई करना पड़ेगा, आई, यू, वी, ही, सी, दे। ओके, तो ये अलग अलग हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपको अभी प्रैक्टिस कौन सी करनी है? वैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा 2 दिन के बाद। राइट, तो तब तक के लिए आपको जितने भी हमारे टाइम वर्ड्स हैं उसके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना लेना है, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेशन यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन एंड वीमेन परफेक्ट। राइट, ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, दे आर। राइट, एक बार फिर आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, दे आर। फिर मैं चला जाऊंगा पास्ट में, आई वॉज, यू वर, वी वर, ही वॉज, सी वॉज, दे वर। राइट, वैसे ही फ्यूचर में चला जाऊंगा मैं, और वहां पे मैं बोलूंगा आई विल बी, यू विल बी, वी विल बी, ही विल बी, सी विल बी, दे विल बी। राइट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, दे आर। आई वॉज, यू वर, वी वर, ही वॉज, सी वॉज, दे वर। आई विल बी, यू विल बी, वी विल बी, ही विल बी, सी विल बी, दे विल बी। राइट, ठीक वैसे ही आपको टू हैव का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, ही हैज, सी हैज, दे हैव। आई हैड, यू हैड, वी हैड, ही हैड, सी हैड, दे हैड। आई विल हैव, यू विल हैव, वी विल हैव, ही विल हैव, सी विल हैव, दे विल हैव। जितनी ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करिए। राइट, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में जो सारे पैटर्न्स हैं, राइट, सो ऑल द पैटर्न्स ये इसी चीज के बेस्ड ऊपर खड़े रहेंगे। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं की होगी तो आप शायद इंग्लिश सीख चुके होंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना आपको नहीं आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अगर ये चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको इंग्लिश तो आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है, कंपलसरी। राइट, तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जहां पे भी चाहो आप उसको शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए, और ये जो फ्री कोर्स है उसका ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट्स उठा पाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।